हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं और आपने टॉपिक भी देख लिया होगा कि आज का जो आपका टॉपिक होने वाला है डेट इज़ रिलेटेड टू योर एथिकल हैकिंग। कि एथिकल हैकिंग की मैंने इससे पहले भी एक क्लास ली थी आप लोगों के साथ में। आप लोगों को सभी को पता होगा कि वो जो क्लास थी वो लगभग 2 हफ्ते पहले संडे को हुई थी दोपहर के टाइम। और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि एथिकल हैकिंग जो है उसका आगे आने वाले टाइम पर आपको अगर आप एथिकल हैकिंग को एज ए कैरियर अपना लेते हैं तो आपको कैसे बैंकिंग में और काफ़ी सारी चीज़ों में, साथ में बैंकिंग के साथ में और भी जो गवर्नमेंट जो है आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स जैसे कि आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, वहाँ पे किस तरीके से आपको हेल्प करता है और किस तरीके से आप अपने कैरियर को बूस्टअप कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपने कैरियर को आगे ले जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एथिकल हैकिंग। तो आज उसी को हम लोग जो है कंटिन्यू करते हैं। और आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले तो मैं आप सभी का थैंक यू कहूँगा कि आप लोगों के यहाँ से, आप सभी स्टूडेंट्स की तरफ से हमें बहुत ही अच्छा ह्यूज रिस्पॉन्स मिला है एथिकल हैकिंग का। हम लोगों ने एक वेबिनार ऑर्गेनाइज़ किया था। उस वेबिनार में काफ़ी स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, उनको जो है काफ़ी कुछ सीखने को मिला वेबिनार में। और इसी को देखते हुए हम लोगों ने अब आप लोगों के लिए कोर्स को भी लॉन्च किया है एथिकल हैकिंग के। वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप उसमें एनरोल कर सकते हैं और ये भी बताऊंगा कि आगे आने वाले टाइम पर किस तरीके से ये एथिकल हैकिंग के थ्रू आप अपनी जो है कैरियर को किस तरीके से आप चमका सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप पहले यहाँ पे फर्स्ट उसमें देख रहे हैं कि एथिकल हैकिंग का मेन पर्पस क्या होता है, हु इज़ ए एथिकल हैकर, एथिकल हैकर कौन होता है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी फिर मैं एक बार आपको सबको क्लियर कर देता हूँ कि एक होती है हैकिंग, एक होती है एथिकल हैकिंग। दोनों में अंतर क्या है, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन हैकिंग एंड एथिकल हैकिंग। जो एथिकल हैकिंग होती है वो हम लोग हैकिंग को रोकने के लिए करते हैं। जैसे जो बंदा होता है हैकर, ठीक है, हैकर कौन होगा, हैकर वो होगा जो पर्टिकुलरली किसी भी सिस्टम को, किसी भी सर्वर पे अटैक करेगा और वहाँ से इंफॉर्मेशन को गैदर करेगा विदाउट नोइंग ए पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, बगैर पर्सन जो बंदा है, मतलब यानी कि जो 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 वहाँ पर जो भी सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर है, जो भी पर्टिकुलर कंपनी, जिस भी कंपनी के पर्टिकुलरली जो सर्वर है, उस पर्टिकुलर सर्वर पर अटैक परफॉर्म करेगा विदाउट नोइंग दैट पर्टिकुलर कंपनी, तो दैट विल बी नोन एज योर एथिकल पर्टिकुलरली हैकर। ठीक है, जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को गैदर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एथिकल हैकर। एथिकल हैकर कौन होता है, जो उसको रोकता है। किसको रोकता है, एथिकल जो हैकिंग होती है उस हैकिंग को जो रोकता है, डेट इज़ योर एथिकल हैकर। ठीक है, अब वो पर्टिकुलरली कंपनी में किसी भी बड़ी कंपनी में, गूगल से लेके फेसबुक से लेके जितनी भी आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, सब जगह जो है एक एथिकल हैकर की डिमांड होती है। सब जगह एक एथिकल हैकर होता है, एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होता है, ताकि वो वहाँ का जो पर्टिकुलरली सर्वर है उसको जो है उसको पर्टिकुलरली जो सर्वर है उसको बचा सके। ठीक है, मतलब कि अगर हैकिंग होती है तो उससे पर्टिकुलरली। ठीक है, श्यान चटर्जी, सुमित, मैं सभी स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगा, स्टूडेंट्स आपके लिए जो आपका सर्टिफिकेट है, जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट, ठीक है, उसके लिए आपके लिए बहुत ही जल्द जो है अभी दोपहर को लिंक जनरेट हो जाएगा आप लोग को आपके मेल आईडी पर या आपके नंबर पर जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया होगा, उस पर आपके पास में लिंक आ जाएगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सारी टर्म्स एंड कंडीशंस और सारी चीज़ें वहाँ पर आपके लिखी होंगी कि कैसे आपको एग्ज़ाम देना है, कब आपका रिजल्ट आएगा, सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए, बिल्कुल सुमित, मैं अभी वही बता रहा था आपको, जो है आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब में इसका कैसे वो है। देखिए, एथिकल हैकर जो है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो हैकर होता है वो अटैक करता है, एथिकल हैकर क्या करता है, उसको बचाता है। ठीक है, अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ। अब डिफेंस है, बैंक है, मान लो, चलो बैंक की बात करते हैं। आप लोग सारे बैंक के वो हो और ये बैंकिंग का ही चैनल है, तो आप कहोगे कि सर ये तो मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया। तो बैंकिंग से रिलेटेड अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो बैंकिंग की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि बैंकिंग में किस तरीके से एक एथिकल हैकर हेल्प कर सकता है। जब सर्वर आपको वहाँ पर, हर एक बैंक का अपना अपना एक सर्वर होता है। ठीक है, अभी तक तो बैंक क्या करता था, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को बुलाता था और उसे जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता था कि भाई आप इसमें सिक्योरिटी दे दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप योनो ऐप यूज़ करते हो,
SBI की या किसी भी बैंक की आप कोई भी ऐप यूज़ करते हो या नेट बैंकिंग आप यूज़ करते हो, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है पर्टिकुलरली कि जब आप लॉगिन करते हो तो जो सर्वर होता है, सर्वर पे आप लॉगिन करोगे, ठीक है, ये तो आपने कंप्यूटर में मैंने आपको काफ़ी बार बताया भी है कि सर्वर क्या होता है, सारी चीज़ें क्या होती हैं, आप उस पर लॉगिन करोगे तो उस सर्वर को प्रोटेक्ट कौन करेगा। मतलब अगर मैं अनऑथराइज वे से अगर मैं एंट्री करता हूँ सर्वर पे, तो उस पर अनऑथराइज वे को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे फायरवॉल्स को कौन वो करेगा, वहाँ पर जो है जो भी जितने भी डिवाइसेस होंगे उनकी सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड कराएगा, एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट प्रोवाइड कराएगा, एक एथिकल हैकर प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो वो जो है बैंक क्या करते हैं प्रोफेशनली, अभी तक तो क्या करते थे बैंक्स, अलग से कंपनी के साथ में थर्ड पार्टी पेरोल पे रखते थे, ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब जो है बैंक्स थर्ड पार्टी पेरोल की जगह पर खुद के अपने एम्प्लॉयज़ एज ए एथिकल हैकर, एज ए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट रखते हैं। इसके लिए आपको पता भी होगा काफ़ी सारे बैंक्स ने वैकेंसीज निकाली भी हुई हैं, ठीक है, दोनों उसमें रखते हैं, वो परमानेंट बेसिस पे भी रखते हैं और आपका जो है एक टेम्परेरी बेसिस पे भी रखते हैं, ठीक है। अब मान लो आप जैसे आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप क्लरिकल की कर रहे हैं, या आप जो है PO की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप IT ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है। आपने क्लरिकल की प्रिपरेशन करी, साथ में आपने साइबर सिक्योरिटी का कोर्स कर लिया, एथिकल हैकिंग का कोर्स कर लिया, जब आप इंटरव्यू के लिए गए, ठीक है, जैसे PO में इंटरव्यू होता है, क्लर्क में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जब आप वहाँ पे गए तो आपने उनको एडिशनल दिखा दिया कि मैंने साइबर सिक्योरिटी का कोर्स कर रखा है, मैंने एथिकल हैकिंग का कोर्स कर रखा है, ठीक है, आपने एक एडिशनल अपना सर्टिफिकेशन वहाँ पे दिखा दिया, जिससे कि क्या होगा, आपके कैरियर में भी आपको बूस्टअप मिलेगा, प्लस आपकी सैलरी में भी आपको बूस्टअप मिलेगा, प्लस आप हो सकता है कि वो आपको क्लरिकल के साथ में हो सकता है वो आपको एडिशनली उसमें भी आपको सिक्योरिटी वाले उसमें भी आपको दे दे भाई चलो ठीक है आपने कर रखा है, आप सिलेक्शन आपका हो चुका है, तो हम आपको इस प्रोफाइल पे रख लेते हैं, ठीक है। तो एक बूस्टअप आपको मिलेगा इसमें, और आप जो है इसको कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई इसके लिए कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन होने की ज़रूरत है कि BTech हुआ, कोई भी स्टूडेंट है, एक BA का स्टूडेंट भी कर सकता है, एक BCom का स्टूडेंट भी कर सकता है, सिंपल नॉर्मल जो स्टूडेंट है जिसने सिंपल मतलब बिल्कुल ही +2 भी जिसने कर रखी है, +2 या 10th भी कर रखी है, ठीक है, वो भी जो है एथिकल हैकिंग सीख सकता है, वो भी साइबर सिक्योरिटी सीख सकता है। बस सिर्फ शर्त यहाँ पे ये होती है कि उसकी एज जो है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए मिनिमम, 18 से कम होगी तो भी ऐसी कोई ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बट मिनिमम जो है 18 ईयर्स उसकी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं वो आपका यही देखती हैं कि आपकी एज जो 18 ईयर्स है कि नहीं है, ठीक है। तो एथिकल हैकिंग मैंने आपको बता दिया, एथिकल हैकिंग का मेन पर्पस क्या होता है, तो थोड़ा सा जैसे कि आप देखते हो मैलिशियस अटैक्स वगैरह के और अनऑथराइज वे से जो हम लोग एंट्री करते हैं, डेट विल बी ए हैकिंग, और उसको रोकने के लिए डेट विल बी ए एथिकल हैकिंग या फिर एथिकल हैकर जो उसको रोकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बात आती है हमारी कि पर्पस क्या है हमारा, ठीक है, कि भाई एथिकल हैकिंग का मेन पर्पस हमारा क्या है, कि हम लोग क्यों मेन जो है एथिकल हैकिंग का मेन हम लोग क्यों वो करते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, सबसे पहले क्या होता है कि व्हेन यू विल बी ए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, जब आप एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनते हो, ठीक है, या फिर व्हेन यू बिकम ए एथिकल हैकर, जब आप बनते हो तो उसके अंदर कुछ अलग अलग स्टेजेस होती हैं। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक स्टेज बताई थी, सबसे पहली जो स्टेज होती है उस स्टेज में क्या होता है कि हम जब एज ए एथिकल हैकर ज्वाइन करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, बैंक में या डिफेंस में, कहीं पे भी हम ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पर ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले हम वहाँ का जो नेटवर्क होता है उस नेटवर्क को चेक करते हैं, उस नेटवर्क को डिटेक्ट करते हैं कि भाई यहाँ पर कोई वुल्नरेबिलिटी तो नहीं है। वुल्नरेबिलिटी का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई खामी तो नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने नेटवर्किंग आपको करवाई थी, ठीक है, आप सभी को पता होगा, आप लोग स्टूडेंट हो मेरे, आप ऑलरेडी मेरे से कहीं ना कहीं किसी ना किसी बैच में जुड़े हुए हो, नहीं भी जुड़े हुए तो मैं लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर में मैं आप लोग के लिए पूरी सीरीज़ लेके आया था IT ऑफिसर में, उसमें मैंने नेटवर्किंग कराई थी आपको, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था कि स्विचेज़ होते हैं, राउटर्स होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो एज ए बीइंग ऑफ एथिकल हैकर, एज ए बीइंग ऑफ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जब मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एज एन एथिकल हैकर जाऊँगा, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जाऊँगा, मैं सबसे पहले देखूंगा कि जो राउटर लगा हुआ है, जो स्विच लगा हुआ है, या जो भी डिवाइस यहाँ पर लगा हुआ है, उस डिवाइस के अंदर क्या खामी है, ठीक है, क्या क्या उसके अंदर। देखो हर एक चीज़ के एक प्लस पॉइंट भी होता है, एक नेगेटिव पॉइंट भी होता है। प्लस पॉइंट मतलब कि वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो मैं पहले उसकी नेगेटिविटी देखूंगा कि उसके अंदर क्या नेगेटिव है, क्या किस तरीके से एंट्री मिलेगी, किस तरीके से क्या होगा, ठीक है। तो उसको फिर मैं रोकने की कोशिश करूंगा, उसको फिर मैं रोकूंगा। और यही चीज़ होती है आज के टाइम पर, इतने ज़्यादा स्कोप है एथिकल हैकिंग के कि इस टाइम पर 3rd या 4th नंबर पर
अगर मैं लेटेस्ट आपको ट्रेंड बताऊं, एआई और साइबर सिक्योरिटी और ये काफ़ी ऐसे नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जो इस टाइम पर नंबर 1 पे इस टाइम पर चल रही हैं, ठीक है। और देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से बोलना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है, कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट के जो गूगल फॉर्म है वो दोपहर तक आ जाएगा, 2-2:30 बजे, 3 बज चुके हैं अभी, शाम तक आपके पास में फॉर्म आ जाएगा इन योर मेल आईडी और इन योर पर्टिकुलरली मैसेज के फॉर्म में या मेल आईडी के फॉर्म में आपके पास में जो है गूगल फॉर्म जल्दी आ जाएगा, आज ही आ जाएगा शाम तक, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, ठीक है। शाम तक आपके पास में सभी के पास में आ जाएगा। थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कत थी इसलिए जो है फॉर्म थोड़ा सा लेट हो गया, चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही जल्द आ जाएगा आपके पास, ठीक। टेक्नो, आप जो है थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लिंक अभी किसी के पास नहीं है, बहुत ही जल्द आ जाएगा आपके पास, ठीक। चलिए, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि भाई एक एथिकल हैकर क्या करता है, ठीक। अब बात आती है कि हमें मतलब एज एन स्टूडेंट, ठीक है, या एज एन गवर्नमेंट जॉब के लिए जैसे आप अभी तैयारी कर रहे हैं, हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं, हमारा क्या क्या बेनिफिट है, ठीक है। नहीं ज्योति, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपका बीटेक या एमटेक इसमें एलिजिबिलिटी रहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अच्छी तरीके से चेक करना, दैट इज़ नॉट एसेंशियल, दैट इज़ डिज़ायरेबल। डिज़ायरेबल का मतलब क्या होता है कि भाई ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये डिग्री हो, ठीक है। अभी मैंने जब पिछला सेशन लिया था तो उसमें मैंने आपको एक फ़ोटो दिखाई थी, एक 17 साल के लड़के की, हरियाणा का लड़का था जिसको 1.25 करोड़ रुपीज़ का पैकेज मिला है, ओनली 17.5 ईयर का, उसकी कोई डिग्री थोड़ी ना है, उसके पास कोई डिग्री नहीं है, डिग्री खुद गूगल वो करवाएगा, मतलब गूगल इतना पैकेज भी दे रहा है और खुद वो भी आगे उसको पढ़ाएगा वो, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई टेक्निकल डिग्री की ज़रूरत है, विदाउट टेक्निकल डिग्री भी आप एथिकल हैकिंग का कोर्स कर सकते हैं, बच्चे करते हैं, ठीक है, और अच्छी अच्छी कंपनीज में प्लेस होते हैं, ठीक। इसकी लेकिन अलग अलग स्टेजेस होती हैं। स्टेजेस का मतलब कि भाई बिगनिंग है आपकी, फिर एक्सपर्ट लेवल है आपका, अलग अलग इसकी स्टेजेस होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप आपने 2 महीने 3 महीने का कोर्स कर लिया और आपकी जॉब लग जाएगी। इसका पूरा प्रोसीजर होता है, पूरा एक कोर्स, पूरा मॉड्यूल होता है, वो पूरे मॉड्यूल्स आपको करने होते हैं। उसके बाद आप किसी भी IT फर्म में या कहीं पर भी किसी भी गवर्नमेंट फर्म में आप एज ए एथिकल हैकर या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जॉब कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो वाई एथिकल हैकिंग इंपॉर्टेंट, मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था, मैलिशियस अटैक्स वगैरह को बचाने के लिए, इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए, ठीक है। एक पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट, उसके सर्वर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग जो है एथिकल हैकिंग या एथिकल हैकर जो है उसको किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन उसको लेती है, ठीक है। तो फेसेस क्या हैं आपके अलग अलग, जैसे आपका पहला फेस है कि जब आप एज एन एथिकल हैकर ज्वाइन हो जाओगे, तो मैंने जैसे थोड़ी देर पहले आपको बताया, पहला सबसे बड़ा जो यहाँ पे फेस है दैट इज़ योर स्कैनिंग, कि स्कैनिंग जो है आपकी, सबसे पहले आप नेटवर्क की जो है स्कैनिंग करोगे। अभी भी जो है मुझे 250 स्टूडेंट्स के आसपास दिख रहे हैं व्यूज़, ठीक है, बहुत ही कम व्यूज़ हैं। मैं चाहूँगा कि आप इसको जल्दी से जल्दी शेयर करिए। देखिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप अगर, कई बार क्या होता है, हम जब वो देखते हैं, हेडिंग देखते हैं, हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं, हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, और एकदम से हमारे सामने एक हेडिंग आ गई दैट एथिकल हैकिंग, तो हमारे मन में ये आया कि यार ये तो बैंकिंग का चैनल है, हम तो बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एकदम से एथिकल हैकिंग यहाँ पे क्यों आ गया, ठीक है, कि क्यों यहाँ पर जो है एथिकल हैकिंग, भाई नहीं ये क्या है। तो मैं आप सब लोगों से यही कहूँगा, सभी स्टूडेंट्स से, कि स्टूडेंट्स ये कोई नई चीज़ है आपके लिए, और इसमें कोई आपका वो नहीं है कि आप ये कोई हटके चीज़ है, कोई हटके हम आपको नहीं दे रहे हैं, आप बैंकिंग के साथ साथ भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। और भाई अगर बैंक में आपकी जॉब लग गई, बहुत अच्छी बात है, हर किसी का सपना होता है गवर्नमेंट जॉब में जाने का, कि हमें गवर्नमेंट जॉब में जाना है, ठीक। अब कितने % बच्चे हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब मिल पाती है? हम तो चाहते हैं, अड्डा 247 खुद चाहता है कि भाई आपकी गवर्नमेंट जॉब लगे, ठीक, आप खुद जो है किसी ना किसी बैंक में अच्छी जगह पे पोस्ट हो जाएं। बट उसके बाद अगर मान लीजिए 1% आप लेते हैं कि आपका बैंक में जॉब नहीं लगती, फिर उसके बाद जॉब तो करनी पड़ेगी सभी को, ठीक है। और फिर वो भी गवर्नमेंट जॉब अगर आपका सपना है, ठीक है, अगर बैंक में आपका गवर्नमेंट जॉब में सपना है, लेकिन अगर आपका PO का पेपर या क्लर्क का पेपर क्लियर नहीं होता है, फिर भी आप बोलते हो कि नहीं मेरे को तो बैंक में जाना है, लेकिन मेरा पेपर तो क्लियर नहीं हुआ। तो ये एक तरीका है कि आप सीधा सिक्योरिटी, उसमें सीधा आप जो है एंट्री कर सकते हो, सीधा जो है आप
बैंक में सीधा आप एक अच्छी पोजीशन पे, एक सीनियर पोजीशन पे आप जो है बैंक में जा सकते हो, ठीक है। हाँ, फिर मैंने आपको वही चीज़ बताई, जैसे थोड़ी देर पहले एक स्टूडेंट कह रहा था कि यहाँ पर इट इज़ नॉट एसेंशियल कि आपके पास में BCA, BTech या MTech हो। इट इज़ नॉट एसेंशियल, इट इज़ डिज़ायरेबल। डिज़ायरेबल मतलब अगर है तो बहुत अच्छी बात है, प्रेफरेंस हो जाएगी, बट नहीं है तो भी आप इसको कर सकते हो, कोई इसमें कोई वो नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि हाँ बिल्कुल सभी के लिए प्रॉफिटेबल है बेटा सचिन, सभी के लिए प्रॉफिटेबल है ये। तो पहले हम स्कैनिंग आ गया हमारा, फिर फुट प्रिंटिंग आ गया। फुट प्रिंटिंग रिकॉग्निशन का मतलब क्या है कि भाई अगर कोई एंट्री करने की कोशिश करता है, अगर कोई जो है हम पहले चेक करेंगे कि क्या किसी ने जो है बैकएंड से एंट्री करने की कोशिश करी है। अगर करिए तो मैं उसको किस तरीके से रोकूंगा, किस तरीके से अपने डिवाइसेस को चेक करूंगा, कैसे राउटर को देखूंगा, कैसे स्विच को देखूंगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो हम लोग कोर्स आपके लिए लेके आएंगे या जो लेके आए हैं अभी, उस कोर्स में हम बिल्कुल बेसिक से करवाएंगे, ठीक है, बिल्कुल 0 लेवल से करवाएंगे। हमारे लिए आप जो है, हमारे लिए ये है कि आपको कंप्यूटर भी नहीं आता, ठीक है, तो हम बिल्कुल 0 लेवल से आपको बिल्कुल सिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हायर लेवल पे हम चले जाएंगे, ठीक है। तो आपको कोई भी जो है चिंता करने की किसी को भी कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल 0 लेवल, बिल्कुल जो है आपका बिगनर लेवल से हम लोग आपको सिखाएंगे ये, ठीक है। बस डिपेंड आपके ऊपर करता है कि अगर आप इसको अच्छे से कर लोगे तो ये गारंटी है मेरी कि आप बहुत ही अच्छी जगह पे आने वाले टाइम पर किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो बैंक हो चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि आप PO और क्लर्क के तो ले तो जाते ही हो, इसके साथ साथ अगर आप मान लीजिए उस तरफ से नहीं जा पाते तो भी आप वहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। मैं आप पूरी डिटेल बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। चलिए, तो स्कैनिंग है आपका, फुट प्रिंटिंग रिकॉग्निशन हो गया आपका, इन्यूमरेशन, सिस्टम हैकिंग, एक्लेशन ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ कवरिंग ऑफ ट्रैक, ठीक है। तो ये कुछ आपके पार्ट्स हैं जो आपके एथिकल हैकर जो होता है वो ये सब चीज़ें करता है। स्कैनिंग करता है, फुट प्रिंटिंग चेक करता है, सिस्टम देखता है कि भी पर्टिकुलर जो सिस्टम है वो वुलरेबल, उसके अंदर वुलरेबिलिटी तो नहीं है, उसके अंदर कोई जो है प्रॉब्लम तो नहीं है, कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जिसको हमें चेंज करना है, जिसके थ्रू हम इसको जो है इस पर्टिकुलर सिस्टम को हम स्ट्रॉन्ग कर सकें ताकि कोई भी इसको हैक ना कर पाए, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं है निशा तो भी आप कर सकते हो, मैंने बताया ना मैं बिल्कुल 0 लेवल से लेके आऊँगा। यस, RRB वैरियर्स कॉमर्स स्टूडेंट भी इसको कर सकता है, आप भी कर सकते। मैंने कहा ना कि इसकी जो एलिजिबिलिटी है, इट इज़ नथिंग, ओनली यू शुड हैव ओनली, आपकी जो एज है वो 18 या उससे अबव होनी चाहिए, ठीक है। 18 ईयर्स मिनिमम, आपकी 18 ईयर्स एज होनी चाहिए मिनिमम, ठीक। अगर उससे एक साल कम भी है, 17.5 17 भी, तो भी आप कर सकते हो। लेकिन फिर आगे जब आप जॉब के लिए, क्योंकि इसका जो कोर्स होता है, कोर्स के बाद में कई कंपनीज होती हैं जो 18 ईयर्स, जैसे मैंने आपको दिखाया था पिछली बार भी बताया था, जो लड़का 17.5 साल का है तो अब इसको 1.25 का ऑफर क्या है, 25 करोड़ का पैकेज, आने वाले टाइम पर उसको 2 करोड़ मिलेगा जब उसकी 18 ईयर्स एज हो जाएगी, ठीक है। हर कोई कर सकता है उसको, ठीक है। चलिए, तो ये है आपका। अब स्कोप आपका क्या है, एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, अगर सुना है, क्योंकि आजकल बहुत ही कॉमन है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो पहले मैं आपको ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, फिर मैं आप लोगों के कई डाउट्स आए हैं कि भाई सर गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट सेक्टर में कैसे क्या मिलेगा, क्या होगा, वो फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो, पेनिट्रेशन टेस्टिंग का क्या मतलब होता है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग का मतलब होता है कि भाई हम जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो वहाँ के जो सर्वर रहेगा उसको हम पूरा स्कैन करेंगे। हमारे पास अलग अलग टूल्स होते हैं स्कैनिंग करने के, ठीक है। जब आप एक साइबर सिक्योरिटी का कोर्स करेंगे तो उसके अंदर हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी कराते हैं, ठीक है, जिसमें अलग अलग टूल्स होते हैं, जो कि हम टूल्स जो हैं आपके पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हर एक ऑर्गेनाइजेशन उसको यूज़ करती है पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए। तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग में क्या होगा कि आप जब जाओगे एज एन एथिकल हैकर या एज एन साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप उन टूल से जो है उनके सर्वर को स्कैन करोगे, स्कैन करके और वहाँ से वल्नरेबिलिटीज़ को निकालोगे कि इस पर्टिकुलर सर्वर में क्या कोई खामी है कि नहीं है, ठीक है, और फिर आप उस खामी को दूर कर दोगे, ठीक। तो इसको बोलते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग। वेबसाइट की पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है, सर्वर की पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है, ठीक है, और जितने भी प्लेटफॉर्म, जितने भी चीज़ें, सभी चीज़ों की हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग की जाती है वल्नरेबिलिटीज़ को निकालने के लिए, खामियों को निकालने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही एक मतलब एक वो मिलता है। और
अब जैसे एक स्टूडेंट ने कहा कि सर गवर्नमेंट जॉब में कैसे है, आपने अभी एक नया वो आया है अभी सोनी टीवी पे, आप सोनी ओटीटी पे सोनी पे एक नया वो आया, आपने देखा होगा, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसका, एक नया अभी पार्ट 2 आया उसका ओटीटी पे ना, एक नया वेब सीरीज़ आई है, ठीक है, बहुत अच्छी वेब सीरीज़ बना रखी है। उसके अंदर आप देखना जो पूरा जिस तरीके से उन्होंने डिफेंस का दिखा रखा है ना, वहाँ पे जितने भी वो सर्चिंग वर्चिंग करते हैं, जितने भी बोलते हैं कि आप इसको सर्च करो, आप इसके लाइव ट्रैकिंग दिखाओ, लाइव वो करो, सारे आपके साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, जो वहाँ पे गवर्नमेंट ने, आर्मी ने, नेवी ने, एयरफोर्स ने उनको हायर किया हुआ है, ठीक है। क्यों भाई, आपने देखा होगा चाइना थोड़े दिन पहले, लगभग 6-7 महीने पहले जब चाइना के साथ में हमारा डिस्प्यूट हुआ था, हमें लाइव तस्वीर जो है लाइव कवरेज दिख रही थी कि इस पर्टिकुलर अवरोध 2, अवरोध, नॉट अवरोध 2, पंचायत नहीं, अवरोध 2, ठीक है, श्यान चैटर्जी, बिल्कुल सही आपने आंसर दिया, श्यान चैटर्जी ने, अवरोध 2, ठीक है। तो आपको पता होगा कि चाइना के साथ में जब डिस्प्यूट हुआ था, किसी भी कंट्री से हमारा डिस्प्यूट जब होता है तो हमारे पास में लाइव पिक्चर्स आती हैं कि पर्टिकुलरली यहाँ पर ये सब सैनिक खड़े हैं, यहाँ पे सब कुछ हुआ है, और हम लोग उसी के अकॉर्डिंगली पूरा इंटेलिजेंस वे से हम उसको पूरा वो करते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ से आती हैं, कौन देता है, ऐसे अपने आप तो हवा में तो आ नहीं जाएंगी, वो सारा कुछ, सारी इंटेलिजेंस वाली चीज़, सारी चीज़ें जो है आपका एक एथिकल हैकर, एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट निकाल के देता है, ठीक है। और आपको एक चीज़ और पता होगी अभी ठीक है, अभी आपको भी पता होगा रिसेंटली, हाँ बिल्कुल बिल्कुल श्यान चैटर्जी, मैंने ही बताया था आपको क्लास में, ठीक है, आपको भी पता होगा अभी कि जो गवर्नमेंट है अभी धीरे धीरे आईटी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रही है, ठीक है, धीरे धीरे जो है काफ़ी सारे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और काफ़ी जो है टेक्नोलॉजिकल और टेक्निकल लोगों को जो है अभी गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा जो है ऑफ़र दे रही है कि आप जो है आइए, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, जैसे स्पूफिंग की वेबसाइट्स हैं, और काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि बैन कर दिया है, जैसे आप उसको सर्च करोगे, जैसे स्पूफिंग की काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जिनको बंद कर दिया है, ठीक है, जिनको जो है अगर आप उनको सर्च करोगे तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली उनसे, ठीक है। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, अपने आप को जो है टेक्निकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रही है, ठीक है। और एक स्पाई जो होता है, ठीक है, आपने एक था टाइगर मूवी देखी होगी, और तमाम आपने फॉरेन की मूवीज़ देखी होंगी। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप पे और लूँगा, आपने कोई हैकिंग से रिलेटेड मूवी देखी होगी, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर हैं, ठीक है, लगभग 600 स्टूडेंट दिख रहे हैं मेरे को, बहुत कम है, मैं चाहूँगा कि 1000 प्लस हो जाएँ, ठीक है। आपने हैकिंग से रिलेटेड कोई मूवी देखी होगी, हॉलीवुड मूवी, बॉलीवुड तो नहीं, हॉलीवुड मूवी आपने देखी होगी, ठीक। उसके अंदर आपने अगर कभी देखा हो कि एक जो है लैपटॉप है, उस लैपटॉप में एक जो हैकर है वो काम कर रहा है, और उसमें एक पेन ड्राइव लगा हुआ है, काम करते करते मतलब जो भी उसको हैकिंग वैकिंग करनी है, उसने क्या किया, वो हैकिंग वैकिंग कर दी, और करके उसने क्या किया, पेन ड्राइव निकाल दिया, और पेन ड्राइव निकाल के जो एकदम से चला गया बाहर, या चली गई बाहर, और जब पुलिस ने रेड मारी तो पता लगा लैपटॉप में कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब ये छोटा सा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक। अब हम उसे टीवी पे देख रहे हैं, हम उसे ओटीटी पे देख रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या लगता है, हमें ये लगता है कि यार ये तो एक मूवी है, और मूवी में तो चाहे कोई कुछ भी दिखा दे, ठीक है, हो भाई कुछ भी जो है, कोई भी आपने देखा VFX वगैरह टेक्नोलॉजी यूज़ करके कितना ज़्यादा गाड़ियों को दिखा देते हैं, ठीक है, तो वो कोई कुछ भी वो कर दे, ठीक है, वो जो मूवी में दिखता है इट इज़ मतलब एक मूवी का पार्ट है, बट आपको क्या पता है वो जो होता है वो रियल में होता है, ठीक है। एक पर्टिकुलरली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा उसका बिकॉज दिस इज़ यूट्यूब, बट आप जब क्लास हमारी आओगे, जब क्लास लगाओगे, आप जुड़ोगे, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ नहीं, विंडोज़ तो हम यूज़ करते हैं, विंडोज़ से तो आप पकड़े जाओगे, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। काफ़ी सारे मैंने ब्राउज़र्स के नाम भी बताए हैं क्लास में आप लोगों को, VPN के बारे में भी मैंने बताया था आपको क्लास में, और वैसे भी मैंने जो है 1-2 ब्राउज़र्स के नाम बताए थे जहाँ से आप करोगे तो आपकी IP छुप जाएगी। मैं उसकी ब्राउज़र की बात नहीं कर रहा, मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ। वो जो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जब आप उसे यूज़ करोगे, ठीक है, तो आप जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ होते हैं सारी उसी ऑपरेटिंग सिस्टम से होती हैं, ठीक। उसमें क्या होता है, वो आपका चलता है रैम में, और रैम में चलेगा, आपको पता है रैम क्या होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है, रैम में वो चलता है, टेम्परेरी चलता है वो। जैसे आप पेन ड्राइव को निकालोगे, पेन ड्राइव के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, पेन ड्राइव को आप निकालोगे, आपके सारे लोकेशन से लेके सब कुछ गायब हो जाएगा, ठीक है। और ये हकीकत में होता है ऐसा नहीं, दैट इज़ नॉट काली लिनक्स,
नहीं, काले लिनक्स नहीं है, काले लिनक्स नहीं है वो, दैट इज़ नॉट काले लिनक्स। एक और है आपका, ठीक है, वो मैं अभी आपको यहाँ पर नहीं बता सकता बिकॉज यूट्यूब की गाइडलाइन के थ्रू वो नहीं आता है, मैं आपको बताऊँ बिकॉज दिस इज़ नॉट ए हैकिंग क्लास। नहीं, डैन भी नहीं है, डैन भी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो स्कोप ऑफ एथिकल हैकिंग हमने देख लिया। फिर साइबर सिक्योरिटी में जॉब की अगर हम बात करते हैं तो ये कुछ हमारे वो हैं, नहीं टॉर नहीं है श्यान, टॉर एक ब्राउज़र है, दैट इज़ नॉट ए ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज़ ए ब्राउज़र, ठीक है। मैं ब्राउज़र की बात नहीं कर रहा, मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ब्राउज़र की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए, तो जॉब से रिलेटेड, जो साइबर सिक्योरिटी जॉब से रिलेटेड थोड़ा सा हम देख लेते हैं। फर्स्ट आपके जो you will first you will be a चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर CIO, एज एन आप किसी भी अगर किसी फॉर्म वगैरह में आप ज्वाइन करते हैं तो इनिशियल में आपका ये एक हो रहता है। देन आपका CTO रहता है, CTO मीन्स चीफ टेक्निकल ऑफिसर। देन आपका फॉरेंसिक अकाउंटेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर, और आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट। लास्ट जो रहेगा आपका ये रहेगा जिसमें आपके अंडर पूरी टीम रहेगी जो आपके अंडर काम करेगी, ठीक है। तो ये एक पूरा छोटा सा मैंने एक वो लिया है उससे naukri.com वाले उससे, ताकि मैं आपको बता सकूं कि इस टाइप की जॉब आपको यहाँ पर मिलती है, ठीक है। तो इनिशियल आपका ऐसे रहेगा, आप एक जब एज एन साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जब आप, नहीं टर्मक्स नहीं है बेटा, टर्मक्स भी नहीं है, ठीक है टर्मक्स नहीं है, मैंने बताया भी नहीं है, ठीक है, ये मैंने बताया भी नहीं है आपको, बताया भी नहीं है मैंने आपको, ठीक है तुषार वेरी गुड, अगर MCA कर चुके तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फिर साइबर सिक्योरिटी में, और भी अच्छा है। नहीं नहीं, फ्री नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको क्या करना है, ठीक। तो ये आपका जॉब पोस्ट। अब ये आपके कुछ अलग अलग लेवल्स हैं, जैसे कि फर्स्ट आपका सिक्योरिटी एनालिसिस्ट है, एथिकल हैकर है, पेन टेस्टर है, दिस इज़ ए जूनियर लेवल, ठीक है। आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ोगे, किसी उसमें जाओगे, तो वहाँ पर जो है आपको एज एन सिक्योरिटी एनालिसिस्ट या फिर एथिकल हैकर या फिर पेन टेस्टर एज ए लिया जाएगा, ठीक है। आपके अंडर एक सीनियर बंदा होगा, उस सीनियर बंदे के अंदर आप काम करोगे, ठीक है। वो आपको गाइड करेगा और आप जो भी गाइडेंस रहेगी उसके अकॉर्डिंगली आप उस पर काम करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सॉरी एथिकल हैकर, जो आप अभी कर रहे हो, डेट इज़ योर एथिकल हैकर, ठीक है। देन आपका पेन टेस्टिंग आ जाती है यहाँ पे, पेनिट्रेशन टेस्टिंग की बात करें। फिर आपका मिडिल लेवल पे हम बात करें सिक्योरिटी ऑडिटर, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, ठीक है। फिर आपका साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट इन IB रॉ एंड पुलिस, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था। बच्चे आप लोग भी कह रहे थे कि सर आर्मी में, उसमें गवर्नमेंट सेक्टर में कहाँ कहाँ पे हमारी यूज़ है, तो आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट इन IB रॉ एंड पुलिस यहाँ पे भी आप वो कर सकते हो, और वैकेंसीज निकलती रहती हैं। आपको शायद पता भी हो, हरियाणा में अभी रिसेंटली लास्ट ईयर दिसंबर में वैकेंसीज निकली थी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की, ठीक है। उन्होंने बाकायदा आपका सर्टिफिकेशन मांगा हुआ था साइबर सिक्योरिटी में, अगर आपके पास मतलब जिसके पास भी था उसने उसको अप्लाई किया होगा, ठीक है। तो उसके बाद आपका सीनियर लेवल, जिसमें चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। ये जो मिडिल लेवल है ये आपका जूनियर लेवल नहीं आता, मतलब अगर आपने जैसे अभी सीखा साइबर सिक्योरिटी और आप कहते हो कि मुझे अभी जो है रॉ में IB में जाना, तो तुरंत वो नहीं लेते हैं, इट विल बी ए 2 to 3 years आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप उसके अंदर एंट्री कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है फिर आपका सीनियर है चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, सबसे बड़ा जो लेवल आपका चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर का है, ठीक है। मतलब जो सबसे बड़ा लेवल, जैसे आपने उसमें देखा होगा रॉ चीफ जो होते हैं आपके बड़े, उस लेवल के बराबर होता है ये, ठीक है। अच्छा, SOIT का मेंस क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं तुषार, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हुआ तो इस बार क्लियर हो जाएगा आपका, चिंता ना करो, ठीक है। क्लियर। अब देखिए, हम जो आपको करवाएंगे, ठीक है, ये तो आपका इसके रिगार्डिंग हो गया, ठीक। ये आपकी एक बार मैं आपको सैलरी पर्पस बता देता हूँ, सैलरी आपकी क्या कुछ रहती है इंडियन उससे, ठीक है। ये जो है आपका पर्टिकुलरली IT सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में 648 प्रोफाइल्स में अगर आपका मिनिमम सैलरी आपकी 6,83,600, ये आपके वो है, मतलब पर ईयर है आपके, मंथली नहीं है, ठीक है, पर ईयर के हिसाब से है ये कुछ, ठीक है। मतलब इनिशियल में अगर आप जब ज्वाइन करते हो इनिशियल स्टेज पे, तो आपके लगभग ये सैलरी स्ट्रक्चर आपका इंडियन उसमें रहता है कि इंडियन उसमें अगर आप ऐसे ज्वाइन करते हो तो इसमें जैसे कि आपका ये है
कंप्यूटर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी मैनेजमेंट, पेनिट्रेशन। अगर आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग में जाते हो तो मिनिमम आपको 5,46,000 मिनिमम है, ये आपकी मिनिमम आपका ये पैकेज रहेगा मिनिमम, ठीक है। और अगर आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जाते हो तो आपका 7 लाख मिनिमम, आपका 7 लाख से आपका वो रहेगा, ठीक है। तो ये आपका जो है बेसिकली एथिकल हैकिंग की जो इंडियन उसमें सैलरी है, ठीक। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको आप हमसे जो है एथिकल हैकिंग का कोर्स कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो। देखिए, अगर मैं इनिशियली आपको बताऊं तो हम लोग इनिशियल में आपको बेसिक एथिकल हैकिंग जो है वो करवाएंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम आपका, ठीक है। और पर मंथ नहीं है, पर एनम है ये, ठीक। चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको एनरोल करना है। आपको ADA 247 की वेबसाइट पर जाना है और वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ऑल कोर्सेज़ का। आपको यहाँ ऑल कोर्सेज़ पे आना है और स्किल डेवलपमेंट पे कोर्स पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 कोर्सेज़ दिखेंगे। मेरे जो कोर्स है अभी इस टाइम पर 2 कोर्स चल रहे हैं। एक चल रहा है कंप्यूटर सर्टिफिकेट का, ठीक है, ये अभी 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है कंप्यूटर सर्टिफिकेट वाला। दूसरा है एथिकल हैकिंग का। तो एथिकल हैकिंग पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। और इसकी जो कॉस्ट है अभी इनिशियल में ये 11,999 दिख रही है आपको। व्यू ऑफर्स पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप डालेंगे Y409, मेरा कोड है Y409, ठीक है, कोड है Y409, इसे आप डालेंगे, ठीक। और यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इट विल बी 2759, 2,739 रुपये का ये आपका 2749 का हो जाएगा। इसकी जो क्लास है ये स्टार्ट हो रही है 22 तारीख से। टाइमिंग है इवनिंग में 4 to 6। रिकॉर्डेड भी आपको मिलेंगे। बेसिक आपका वो है, एक एडवांस है। जो बेसिक कर लेगा उसको एडवांस में, मतलब ये आपकी 60 आवर्स की क्लासेस हैं, ठीक है। और एडवांस के आपके 20 आवर्स जो बेसिक के बाद करेगा, ठीक है। अगर बेसिक के बाद करेगा तो इट विल बी 90 आवर्स, 20 आवर्स, ठीक है। अगर इकट्ठा करता है कोई कि मेरे को एडवांस ही करना है तो इट विल बी 90 आवर्स कोर्स, ठीक। इस टाइम पर हम आपको बिल्कुल जो है मिनिमम से मिनिमम प्राइस में हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। बिकॉज अगर आप इसको कोर्स को कहीं और से करते हैं, कहीं से भी अगर आप देखते हैं तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 8,500 to 9,000 रुपीज़ आपकी कॉस्ट लगभग इसकी पड़ती है। हम आपको डिस्काउंट दे के इतना प्राइस दे रहे हैं, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इसमें आपको थ्योरेटिकल नहीं मिलेगा, आपको पूरी प्रैक्टिकल मिलेगी, ठीक है। हैंड ऑन आपको पूरी प्रैक्टिकल वो मिलेगी, ठीक। अब कोई रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं होंगे इसके अंदर, लाइव लेक्चर्स रहेंगे, लाइव क्लासेस आपकी होंगी, कोई रिकॉर्डेड आपको नहीं मिलेगा। डाउट सेशन भी आपका रहेगा। और 2 घंटे की हमने इसलिए रखी है, हाँ Y409 है कोड, 2 घंटे की हमने इसलिए रखी है ताकि आपका आधा घंटा थ्योरेटिकल पार्ट है और 1.5 घंटा आप प्रैक्टिकल वाले पार्ट को देख सको, ठीक है। आपके पास लैपटॉप है, अच्छी बात है, कंप्यूटर है, अच्छी बात है। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, मोबाइल पे भी आप कर सकते हो। मोबाइल में आपको टर्मक्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा, इंस्टॉलेशन प्रोसेस और सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। लैपटॉप अगर है अच्छी बात है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल है, कंप्यूटर है, अच्छी बात है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल तो आजकल स्मार्टफोन तो सभी के पास होता है, स्मार्टफोन में भी आप कर सकते हो। बस एक आध कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जो कि आप टर्मक्स में नहीं चला सकते, बाकी तो मैक्सिमम सारी एप्लीकेशंस आपकी चल जाती हैं, ठीक है। और आजकल आपको पता होगा कि अगर आपके पास में विंडो 10 या विंडो 11 है तो आप उसमें बाकायदा सर्च ऑप्शन पे जाके और जो माइक्रोसॉफ्ट का जो वो प्रोडक्ट वाला चार्ट है उसमें जाके आप वहाँ पे सर्च करना लिनक्स, तो वहाँ पे आपको बाकायदा वैसे भी काले लिनक्स मिल जाएगी, आप वैसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है भाई। नहीं, महापैक जो है महापैक में ये नहीं है, ठीक है। और महापैक का हिस्सा नहीं है, अलग है आपका ये, बिकॉज दिस इज़ टोटली डिफरेंट, अलग चीज़ हम आपको दे रहे हैं। महापैक में आपके बैंकिंग वगैरह से जो भी आपका वो है वो सारी चीज़ें वहाँ पे रहती हैं, ये आपका थोड़ा डिफरेंट वो है, ठीक है। ठीक। और बाकी अगर लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। विदाउट लैपटॉप विदाउट कंप्यूटर पे आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ
वैसे मैंने वेबिनार में बताई थी ये चीज़, बट कई बच्चे थे जो वेबिनार में नहीं थे, ठीक है। जो देखिए सबके अलग अलग रहते हैं, अपने अपने खुद के अलग, सबके अलग अलग वो रहते हैं। किसी का कोई काले लिनक्स यूज़ करता है, कोई पैरेट को यूज़ करता है, पैरेट और काले लिनक्स दोनों हैं, ठीक है। आप जो मर्जी यूज़ कर सकते हो, कमांड दोनों में सेम चलेंगी, कमांड का कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। और जॉब असिस्टेंस की आप जो बात कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग जो है आपके लिए एडवांस कोर्स लॉन्च करेंगे बहुत जल्द। इसमें आप जैसे ही वो करेंगे एडवांस कोर्स, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। जो बेसिक कोर्स करेगा, बेसिक कोर्स के बाद एडवांस कोर्स आपका रह जाएगा 10 डेज़ का, यानी कि 20 आवर्स। और जो अगर सीधा एडवांस कोर्स में जाएगा तो उसका रहेगा 90 आवर्स। तो आफ्टर डूइंग योर एडवांस कोर्स वी विल गिव यू जॉब असिस्टेंस। आपका एक एग्ज़ाम होगा, ठीक है। एग्ज़ाम में आपके मिनिमम 75% मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। अगर आपके 75% मार्क्स आ जाते हैं फिर हम आपको जॉब असिस्टेंस भी प्रोवाइड करा देंगे कंपनीज में, ठीक है। इसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा कंपनी का। बट अगर आप बोलते हैं कि मतलब इनिशियल में तो देखो मैं आपको यही कहूँगा, बिकॉज एज एन फ्रेशर आपके पास मिनिमम कोई भी सर्टिफिकेट जो है साइबर सिक्योरिटी का, एथिकल हैकिंग का, जब आप एक मिडिल लेवल में या फिर आप एक दो साल आपको जब एक्सपीरियंस हो जाता है फिर आप उसका CH का सर्टिफिकेशन होता है वो आप ले सकते हैं उसके बाद। इनिशियल में तो आपके लिए जो सर्टिफिकेट हम यहाँ से आपको प्रोवाइड कराएंगे कंपनी का, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट कि आप जो है उस सर्टिफिकेट के बदौलत कहीं पर भी अच्छी कंपनी में जॉब ले सकते हो, ठीक है। लेकिन जहाँ पे उनको ये चाहिए होगा कि हमें CH का चाहिए तो वो डिफरेंट मैटर है, बट जहाँ पे नहीं चाहिए होगा यू कैन इजीली गेट द जॉब, ठीक है, विद दैट पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन, ठीक है। क्लियर? आ जाएगा बेटा, टेंशन लेने की किसी को ज़रूरत नहीं है। सर्टिफिकेशन से रिलेटेड आपके पास में लिंक और मैसेज आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। आप फिक्र मत करो, आपसे ज़्यादा फिक्र हमें है क्योंकि एग्ज़ाम हमें कंडक्ट करवाना है आपका, ठीक है। तो आप इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी को सर्टिफिकेट मिलेगा, सभी का एग्ज़ाम होगा, सभी कुछ होगा और बाकायदा उससे होगा जिस उससे अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग मैसेज नहीं आया, उससे रिगार्डिंग टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपसे ज़्यादा हम लोग हैं, हो सकता है कोई टेक्निकल वो हो, कुछ हो सकता है उसके अंदर कुछ चेंजेस वेंजेस चल रहे हों, ठीक है। फॉर्म के अंदर आ जाएगा आपके पास, वेट कर लो, शाम तक आपके पास आ जाएगा, ठीक है। नहीं आता तो आपको इन्फॉर्मेशन हम दे देंगे मैसेज के थ्रू, ठीक है। वैसे शाम तक आ जाएगा, ठीक है। प्राइस मैंने बता दिया ना, ये रहा, बता तो दिया प्राइस। इट विल बी आफ्टर अप्लाइंग माई कोड इट विल बी 2759 रुपीज़ आफ्टर अप्लाइंग माई कोड। Y409 मेरा कोड है, ठीक है। इसको अप्लाई करने के बाद आपका 2759 का ये कोर्स हो जाएगा पूरा, ठीक है। ठीक है, क्लियर? नहीं, अड्डा के थ्रू तो देखिए आपको जो जॉब मिलेगी, जो पर्टिकुलर जैसे मैं आपको कोर्स करवा रहा हूँ, तो जो पर्टिकुलर कंपनी का जो आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, अच्छा लगेगा तो क्या पता कंपनी आपको रख ले वही वाली, ठीक है, एग्ज़ाम के बाद, या फिर जो भी पर्टिकुलरली उस कंपनी के जहाँ पे भी लिंक्स होंगे उसके थ्रू आपको मिल जाएगा, ठीक है। अनुराग प्रधान जी, उदूमी पे आपको 500 रुपये का तो मिल रहा है, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है? रिकॉर्डेड लेक्चर हैं और आवर्स चेक करिए आप, क्या वो आपको 60 आवर्स दे रहे हैं? दे आर गिविंग ओनली 10 आवर्स, 10 to 12 आवर्स। चेक करिए आप उसको, क्या वो 60 आवर्स दे रहे हैं आपको? 60 आवर्स का कोर्स वो आपका लगभग पड़ेगा लगभग 5-6 हज़ार रुपये का। वो आवर्स देते हैं आपको, रिकॉर्डेड लेक्चर होता है और आवर्स देते हैं आपको। आवर्स मतलब कि 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, ठीक है। यहाँ पर हम आपको 60 आवर्स दे रहे हैं, 60 आवर्स आपको कोई नहीं दे सकता अनुराग, ठीक है। और रिकॉर्डेड लेक्चर हैं वो, ठीक। चलिए, क्लियर? वो सारी डिटेल्स कौन कंपनी देगी आपको, क्या कौन देगा, वो सारी डिटेल जब आप कोर्स को ज्वाइन करेंगे तब आपको मिल जाएगी, ठीक है, कि कौन कंपनी आपको सर्टिफिकेट देने वाली है, कौन क्या देने वाला है। आप एक बार कोर्स को ज्वाइन करिए, उसके बाद आपको सारी वो मिल जाएंगी और इससे कम रेट आपको कहीं नहीं मिलने वाला इस चीज़ का। ठीक है, कहीं आपको नहीं मिलेगा। रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है, दिस इज ए लाइव लेक्चर, दिस इज नॉट ए रिकॉर्डेड लेक्चर, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर यहाँ पर नहीं है, लाइव लेक्चर हैं। और वहाँ पर जो आप कह रहे हैं, जो भी आप जिसकी भी बात कर रहे हैं, उडूमी या जो भी XYZ जो भी प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं पहली बात, और वो आवर्स के हिसाब से होते हैं, 10 आवर्स, 12 आवर्स, 15 आवर्स, ठीक है। अगर 15 आवर्स को भी आप लगाओगे तो आप उसी से लगा लो कितने आपके हो गए, ठीक है। 15 आवर्स तो अब मैक्स टू मैक्स होता है उनका, बहुत ही ज़्यादा वो, ठीक है। चलिए, क्लियर, समझ गए? और कंप्यूटर सर्टिफिकेट के लिए एक बैच पूरा फुल हो चुका है, नया बैच हम बहुत ही जल्दी लेके आने वाले हैं। उसके लिए एक और 15 तारीख से अभी बैच शुरू हो रहा है उसका, एक बहुत ही जल्द आपके लिए एक और नया बैच लेके आएंगे हम, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।